गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो जैसा कि मेरा थंबनेल है, रीट लेवल वन की बढ़ सकती है मुश्किल और चयनित को और करना पड़ेगा इंतजार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्ट केस से रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मेरे ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी रीट लेवल 2 में एसएसटी या और सब्जेक्ट थे, उनके बारे में ये अपडेट मिल रही है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करने का अपना मन बना लिया है। हालांकि अभी डबल बेंच में जो है जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया है उसको अधीनस्थ बोर्ड ने डबल बेंच में अभी चैलेंज, मतलब डिवीजन बेंच में डीबी में भी चैलेंज नहीं किया है, बट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो डीबी में चेंज करेगा। आपको बता दूं कि जो वीडियो भर्ती का एग्जाम था, जो क्वेश्चन आंसर का मैटर था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में अधीनस्थ बोर्ड ने एसएलपी फाइल करी थी। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ठीक है, मैं आपको ये डिमोटिवेट या नेगेटिव बातें नहीं बता रहा, बट एग्जैक्टली बोर्ड कर क्या रहा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो वीडियो की भर्ती थी उसमें एसएलपी जो थी, जो क्वेश्चन आंसर का मैटर था, उसको लेकर के हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की है, यानी कि चैलेंज किया है। ठीक है, तो उसी तरह अभी जो लेवल 2 है उसमें जो है ये सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करेगा। और हो सकता है तो ये भी पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर को ले जा सकता है अधीनस्थ बोर्ड। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना असंभव है। ठीक है, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं क्या बताऊं, बट इतना कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि डीबी में तो ये चैलेंज करेगा, सिंगल बेंच के फैसले को डेफिनेटली डीबी में चैलेंज करेगा अधीनस्थ बोर्ड लेवल 2 के। तो उससे क्या होगा कि उनको जो जो भी केस जीते हैं या जो भी जिनके फेवर में जजमेंट आया है उनको वापस से पिटिशनर बनना पड़ेगा। ठीक है, और लेवल 2 में ये है। अब लेवल 1 की बात करते हैं कि लेवल 1 में क्या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो सेम है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड ही आपकी एग्ज़ाम अथॉरिटी है और लेवल 2 की जो एग्ज़ाम अथॉरिटी थी वो भी अधीनस्थ बोर्ड ही था। ठीक है, यानी कि दोनों की एग्ज़ाम अथॉरिटी सेम है। तो पॉसिबल ये है फ्रेंड्स कि जो लेवल 2 के साथ में अधीनस्थ बोर्ड कर रहा है, जो अभी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वैसा ही आपके साथ में भी हो सकता है। आपको बता दूं, मैं वापस मुझे बताने में कोई दुख इस बात का नहीं है, बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आंसर के मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुका है। एसएलपी फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो जो मुझे लगता है तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। इसके बारे में कोई कमेंट करना संभव नहीं है, बिल्कुल जा सकता है। क्योंकि अगर कोई निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है या एसएलपी वगैरह जो भी है वो कर सकता है। तो लेवल 1 में अभी क्या है कि 21 दिसंबर को सुनवाई होनी है आपकी। उस दिन फैसला आता है या नहीं आता है इसके बारे में प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो टोटली जो भी कोर्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माननीय न्यायालय क्या फैसला देते हैं। उसके बारे में कुछ भी कमेंट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर 21 को फैसला आता है तो मैं इस चीज़ के लिए आपको श्योर कर रहा हूँ कि 21 को फैसला आने के बाद में अधीनस्थ बोर्ड वापस से रिजल्ट रिवाइज नहीं करेगा शायद, और इसको जो डीबी है आपकी डिवीजन बेंच है उसमें सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा बन गई है। यानी कि आपने सिंगल अगर रीट लेवल 1 वाले अगर 21 दिसंबर को जीतते हैं तो चांसेस ये हैं कि ये डीबी में चैलेंज करेगा, वहाँ पर भी कोई सेम प्रोसेस होगा, यानी कि वापस आपके 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रीट लेवल 2 में बोर्ड ने ऐसा ही किया है, डीबी में जाने का मन बना लिया है। और 2-5 दिन में आपको मैं इसकी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो जो भी चीज़ें हैं आपको मैं उसका ऑफिशियल ऑर्डर दिखा दूंगा कि भाई कि ये डबल बेंच में इसने जो है ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है। अभी जो है पिटीशन इसने अधीनस्थ बोर्ड ने फाइल नहीं करी है, बट पॉसिबिलिटी पूरी है इसकी, क्योंकि 4 वीक का टाइम कोर्ट ने दिया था और अब वो टाइम खत्म होने में है। जो ड्यूरेशन थी वो खत्म होने में है, तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि डीबी के सामने मैटर लिया जाए। और अगर डीबी मैटर जाता है लीट लेवल 2 का, तो आप जानते हो फिर वापस से सेम प्रोसेस होगा, आप प्रूफ दोगे, वापस कमेटी बनेगी, वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसलिए मैं लेवल 1 के लिए भी बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये लेवल 1 वाले जो मैटर में अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में केस हार जाता है तो इसको डबल बेंच में चैलेंज कर सकता है। इस बात के लिए मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल 2 में भी करा है तो लेवल 1 में भी ये डबल बेंच में चैलेंज करेगा, डीबी में चैलेंज करेगा, सॉरी। और अगर ये डीबी में भी केस हारता है अधीनस्थ बोर्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। तो ये थोड़ा एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो थोड़ी अपने लिए निगेटिव है। ठीक है, बट बता दो कि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक ज्वाइनिंग भी अटकी पड़ेगी। रीट लेवल 1 में जो स्टे आया है वो तब तक नहीं हटेगा जब तक ये चीज़ें सारी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स अभी के लिए।
हालांकि बता दूं मैं कि आपके लिए निगेटिव बात इसमें कुछ भी नहीं है। जो एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो भी मैं इस अगर अपन 21 दिसंबर को केस जीतते हैं कोर्ट में लेवल 1 का, तो कुछ ऐसा गेम खेलेंगे अपन लोग भी बोर्ड के साथ में, ऐसा कुछ करेंगे कि फ्यूचर में इन चीज़ों को ऑर्डर कोई चेंज ही ना कर सके। उसके लिए वो केविएट होती है, अपन केविएट वाला प्रोसेस अपनाने की कोशिश करेंगे, केविएट दायर कर देंगे ताकि जो सिंगल बेंच का फैसला वो पलटा ना जा सके और स्टे सिंगल बेंच के फैसले पर नहीं आए। अगर सिंगल बेंच के फैसले पर स्टे आ जाता है तो फिर आप टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 4 से 5 महीने आपके बिगड़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड। हालांकि निगेटिव जरूर है थोड़ी अपने लिए, अगर 21 दिसंबर को केस जीत जाते हैं उसके बाद में अगर ये डीबी में केस फाइल करता है तो आपका टाइम बढ़ेगा, फिर ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा और जिनका भी ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है उनके लिए और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी एक तरह से कोर्ट में आपकी ये उलझ चुकी है बुरी तरह से, और इसके लिए बोर्ड ही जिम्मेदार है। अगर बोर्ड सही से चीज़ें प्लान करता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, बट क्वेश्चन डिलीट हुए, आंसर चेंज हुए, उसके बाद में इनका कि माननीय न्यायाधीश ने पूछा कि भाई जिनका सिलेक्शन अगर इनका होता है रिवाइज रिजल्ट के बाद में तो इनको आप ज्वाइनिंग कहाँ से दोगे, सीट आपके पास में रहेगी नहीं, आप ज्वाइनिंग दिए जा रहे हो। उसके बाद में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया ज्वाइनिंग के ऊपर लेवल 1 में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड्स कि जो भी चीज़ें होंगी वो है कि आपके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है। और जो अभी तक सुनवाई हुई है उसको देख के ये लग रहा है कि आपके अंक बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, जो चीज़ें चल रही है उन पे ठीक चल रही है आपके लिए। जो भी आपके एडवोकेट आपने हायर किए हैं वो सब अच्छे से पैरवी कर रहे हैं। और ये था फ्रेंड्स अभी के लिए। बाकी अगर आप लेवल 1 की बता रहा हूँ मैं, अगर आपके लेवल 1 का फैसला आने के बाद में अगर आप 10 से 5 दिन बाद में डीबी में केविएट दायर करते हो, केविएट भी एक तरह से दायर करना भी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपकी जो लेवल 1 का फैसला आप जीतोगे सिंगल बेंच से उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो अगर केविएट दायर करते हो तो फिर आपकी भर्ती पे स्टे आने की संभावना 0% है, ठीक है। जो कि आपके जो एडवोकेट रहेंगे, जो भी सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि केविएट में क्या रिस्पॉन्ड फाइल करते हैं, क्या उनका रिप्लाई रहता है, उसके बाद में स्टे आता है या नहीं आता, ये सारी चीज़ें हैं। बट मैं बताऊँगा अगर कि अभी मैं बोल रहा हूँ जिन लेवल 2 में जिन लोगों के फेवर में जजमेंट आया है उनको डीबी में केविएट दायर कर देना चाहिए। ये मैं उनकी अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं किसी को इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा कि आपको केविएट दायर करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं। बट मैं बता रहा हूँ आप केविएट दायर कर सकते हो ताकि आपकी मुश्किलें बढ़े नहीं, कम हो जाए। तो जैसे रीट लेवल 1 का फैसला आएगा हम लोग सोचेंगे केविएट दायर करने के बारे में कि जो भी चीज़ें होती है ताकि और ज़्यादा अपना टाइम जो अपना इंतजार लंबा ना हो। और चयनितों को इंतजार इसलिए करना पड़ेगा, चयनितों को इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तक ये केस सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक आपकी ज्वाइनिंग होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर ये फैसला डीबी में जाता है, डीबी में मान लो कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता है तो ये मानो कम से कम कि आपके 6 महीने, यानी कि 2024 में फिर नौकरी मिलना मुश्किल। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस पता है कि कहाँ क्या होता है। अभी हाई कोर्ट एलडीसी का मैटर था, आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रार है एग्जाम सेल का उसने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अभी उनकी सुनवाई 15 दिसंबर को थी, नेक्स्ट डेट मिली है 2 फरवरी। तो आप समझ सकते हो ना टाइम कितना लग रहा है। तो हालांकि चयनितों को नुकसान नहीं होगा, बट ये है कि इनसे उनकी मुश्किलें बनी रहेगी क्योंकि कोर्ट ने इसके ऊपर पूरी तरह से पूरी भर्ती पर स्टे दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन करेंगे क्या, लेवल 1 का जैसे ही ऑर्डर आता है या जजमेंट आता है अपने फेवर में, अपन तुरंत केविएट दायर कर देंगे ताकि स्टे आने की संभावना आगे जो ऊपरी अदालत है उनमें 0% बनी रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि आप केस जीतें और जल्दी से आपकी नियुक्ति हो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट नाइट।